हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। चैप्टर 7 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस चाहते हो तो वो है शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में चाहते हो तो आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। सेटिंग के बटन को प्रेस करते ही आपके पास ऑप्शन आएगी ऑडियो ट्रैक की। यहां से आपको इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है, सॉल्यूशन को सुनना है, समझना है। तो इजी हो गया ना अकाउंट सीखना। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें गुंजन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने वृंदावन लिमिटेड कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर किया। कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं, उनको खरीदा कितने में? 25 लाख रुपीस में। अब यहां पर उसकी पेमेंट हम 4 लाख तो चेक से कर रहे हैं और बाकी अपनी ही कंपनी के उसको डिबेंचर से अलॉट कर रहे हैं। गुंजन लिमिटेड ने बाकी की पेमेंट के लिए अपनी ही कंपनी के डिबेंचर से अलॉट किए वृंदावन लिमिटेड को। तो जर्नल एंट्रीज क्या हो? सबसे पहले समझो, यहां पर दो वैल्यूज दी है, एक बुक वैल्यू और दूसरी है एग्रीड वैल्यू। दोनों में फर्क क्या है? बुक वैल्यू का मतलब वृंदावन लिमिटेड ने अपनी बुक्स में, अपनी बैलेंस शीट में इन सभी एसेट्स को इन वैल्यू में, इस अमाउंट से शो किया है। और गुंजन लिमिटेड इन एसेट्स को किस प्राइस पर लेने को तैयार है, किस अमाउंट पर लेने को तैयार है, वो है अग्रीड वैल्यू। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग को 5 लाख की जगह 9 लाख रुपीस में खरीदने को तैयार है। प्लांट एंड मशीनरी जो कि वृंदावन लिमिटेड कहती है मेरी 10 लाख की है, लेकिन गुंजन लिमिटेड कह रही है कि हम 8 लाख रुपीस में लेंगे। पेटेंट 1 लाख है, लेकिन 40,000 में खरीदा जाएगा इसको। इसके बाद डेटर से हमारे 8 लाख, जिसके लिए गुंजन लिमिटेड कंपनी कहती है कि 5% हो सकता है मेरे डेटर्स डूब जाए, मुझे ये पैसा ना मिले, तो उसका प्रोविजन हम बना के चलेंगे। स्टॉक 4,40,000 और क्रेडिटर्स इसको हम पे करेंगे तो 1,20,000 हमें पे करने होंगे। तो इन सभी को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? वैल्यूएशन क्या होगी? हमने कितने रुपए का सामान लिया? लैंड एंड बिल्डिंग हमने 9 लाख की ली, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख का लिया, पेटेंट्स 40,000 और सन्ड्री डेटर्स जो 8 लाख के हैं उसमें हम मान के चल रहे हैं कि 40,000 रुपीज के डूब जाएंगे। तो एक तरह से हमने वैल्यूएशन लगाई है 7,60,000 की। स्टॉक हमने 4,40,000 में लिया, तो टोटल एसेट हो गई 29,40,000 की। साथ में लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर कर रहे हो। अब वृंदावन लिमिटेड की जगह गुंजन लिमिटेड को ये क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है। तो हमने जो नेट एसेट खरीदी, एक तरह से 28,20,000 रुपीज की खरीदी, इतनी हमें पेमेंट करनी है। अब आपको 28,20,000 रुपीज की एसेट खरीदने पर इतनी पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन आप कितनी पेमेंट कर रहे हो? 25 लाख। आपने सभी चीजों पर एग्रीड वैल्यू तो ले लिया कि हम इस चीज को इतने में वैल्यू लगाएंगे, इतनी चीज में वैल्यू लगाएंगे। एंड में आपने कहा इतने सारे सामान को हम खरीद रहे हैं, लेकिन पेमेंट हम 25 लाख की करेंगे। तो एसेट की वैल्यू ज्यादा, पेमेंट आप कम कर रहे हो। तो ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस आपका जो सेविंग है वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में इसको आप शो करोगे। पेमेंट हमें 25 लाख की करनी है, तो 25 लाख में से हम कह रहे हैं चेक हमने 4 लाख का दिया, बाकी के 21 लाख के लिए हम अपनी ही कंपनी के डिबेंचर्स इसको अलॉट करेंगे। एक डिबेंचर हमारा 100 रुपीज की फेस वैल्यू का है, 5% प्रीमियम के साथ इसकी वैल्यू लगाई गई है 105। गुंजन लिमिटेड कह रही है कि मेरा एक डिबेंचर 105 रुपीज का है। अगर 21 लाख रुपीज के अगर डिबेंचर अलॉट किए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 20,000। 20,000 डिबेंचर्स अलॉट करेंगे वृंदावन लिमिटेड को, तब जाकर के पूरी पेमेंट होगी। अब ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई? तो अब देखो जर्नल एंट्री क्या होगी। जो जो आपने एसेट खरीदी है वो बुक्स में रिकॉर्ड होगी, गुंजन लिमिटेड की बुक्स में रिकॉर्ड होगी। एसेट है तो डेबिट करोगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 9 लाख, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 8 लाख,
पेटेंट्स अकाउंट डेबिट 40,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट, जो वैल्यू है डेटर्स की वो ग्रोस अमाउंट आप 8 लाख लोगे, और जो आप मान के चल रहे हो पैसा डूब जाएगा, वो आप मान के चल रहे हो अभी डूबा नहीं है, तो वो प्रोविजन आपको अलग से क्रेडिट करना है। इसके बाद स्टॉक 4,40,000, आपने क्रेडिटर्स को टेक ओवर किया तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट करो 1,20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट भी आपका क्रेडिट होगा 40,000 से। डेटर्स में से आप इसको माइनस करते हो, डेटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, हमेशा याद रखना। इसके बाद कैपिटल रिजर्व, जो हमारी सेविंग हुई 3,20,000, और फाइनली जो अमाउंट हमने डिसाइड किया है कि हम कितना पे करेंगे 25 लाख, तो टू वृंदावन लिमिटेड 25 लाख। ये बुक्स में हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। अब हमें पेमेंट करनी, पेमेंट के लिए हम कह रहे हैं कि 25 लाख रुपीज देंगे, तो वृंदावन लिमिटेड डेबिट 25 लाख। आपने पहले एक चेक दे दिया टू बैंक अकाउंट 4 लाख, 21 लाख रुपीज के अब आप डिबेंचर्स दे रहे हो, तो डिबेंचर्स आप कितने दे रहे हो 20,000, तो जो फेस वैल्यू है वो तो डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करो, 8% डिबेंचर्स अकाउंट 20 लाख। प्रीमियम के साथ आपने वैल्यू लगाई, तो जो प्रीमियम का पैसा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करोगे 1 लाख। अब यहां पर अगर हम मान के चले कि वृंदावन लिमिटेड का ये लोन है, डिबेंचर क्या है, लोन है, तो इसको हमें कितनी अमाउंट पे करनी है, 25 लाख में से 4 लाख तो आप दे चुके हो, इन फ्यूचर अब आपको कितनी अमाउंट पे करनी है, लोन आपका कितना माना जाएगा 20 लाख रुपीज का, जो आप डिबेंचर अकाउंट पे पैसा क्रेडिट करते हो वो लाइबिलिटी है, वो लोन है, प्रीमियम का पैसा लोन का हिस्सा नहीं है, 20 लाख पर ही आप इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दोगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा लिमिटेड ने निशा लिमिटेड से मशीनरी खरीदी, जिसके लिए वो पेमेंट कर रही है कुछ इस तरह से, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी। अब यहां पर इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम क्या है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो तो आपको दिया है, लेकिन जो एसेट आपने खरीदी वो कितने वैल्यू की है, एसेट आपने कितने रुपए की खरीदी, उसकी प्राइस क्या है वो नहीं दी, उसको कैसे निकालोगे। तो सिंपल सी बात है, जब आप कोई चीज खरीदते हो उसकी क्या प्राइस है वो डिसाइड होने के बाद ही आप उसको पेमेंट करते हो, और उतनी ही पेमेंट करते हो, उससे ज्यादा नहीं करते। तो हम अगर इसको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज, और 10% प्रीमियम के साथ हमने वैल्यू लगाई, तो हमारे जो शेयर्स है उसकी वैल्यू कितनी है 1,10,000। 1,10,000 वैल्यू के हमने इसको शेयर्स दिए, इसके साथ हम डिबेंचर्स दे रहे हैं 200 डिबेंचर्स, 100 रुपीज की फेस वैल्यू का, 10% डिस्काउंट के साथ हमने वैल्यू लगाई अपने एक डिबेंचर की, तो एक डिबेंचर हमारा 90 रुपीज का है, तो 200 डिबेंचर्स हमने इसको दिए, 18,000 हो गई वैल्यू। इसके बाद बाकी 50,000 का हमने इसको बिल्स पेबल दिया। बिल्स पेबल का मतलब आपने कहा है कि 50,000 हम आपको 1 मंथ के बाद देंगे, एक आपने रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दिया, लिख कर दिया कि इतनी अमाउंट आपको हम 1 मंथ के बाद देंगे, तो वो क्या कहलाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लास 11 में आपने पढ़ा है, लिखा है, समझा है, तो वही है ये बिल्स पेबल 50,000। तो टोटल इतनी वैल्यू की चीजें हम उसको दे रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ मशीनरी, उसकी मशीनरी लेकर के हम उसको ये सब चीजें दे रहे हैं 1,78,000 की। इसका मतलब हमारी मशीनरी की जो वैल्यू है वो 1,78,000 है, इतनी वैल्यू की मशीनरी हमने खरीदी, तो यही आप रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स में, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,78,000। अब ये अमाउंट आपको पे करनी है किसको, निशा लिमिटेड को, तो टू निशा लिमिटेड 1,78,000। अब हम पेमेंट करेंगे, तो निशा लिमिटेड डेबिट 1,78,000, आपने शेयर्स अलॉट किए, शेयर्स आपने 10,000 दिए हैं, तो फेस वैल्यू से आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे 10 रुपीज के हिसाब से 1 लाख, और जो प्रीमियम आपने 1 रुपी एक्स्ट्रा इसकी वैल्यूएशन लगाई है, तो 1 रुपी 10,000 रुपीज आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होंगे, 1 रुपी के हिसाब से 10,000 शेयर्स का प्रीमियम हो गया 10,000 रुपीज। इसके बाद आपने डिबेंचर्स अलॉट किए 200 डिबेंचर्स, जिसकी वैल्यू आपने 90 रुपीज लगाई है, तो डिबेंचर अकाउंट भी फेस वैल्यू से आप क्रेडिट करोगे कितना
200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 20,000। अब आपने 100 वैल्यू के डिवेंचर को 90 रुपीज में दिया है, तो 10 रुपीज का कंपनी को नुकसान है, तो 10 रुपीज का डिस्काउंट आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, दिशा लिमिटेड अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2000। क्लियर है? इसके बाद इसके अलावा आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, बिल्स पेबल दिया है 50,000 का, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000। तो टोटल पेमेंट इस तरह से हमने इसको कर दी। अब यहां पर ये तो आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। इसके बाद लास्ट में आपको एक एंट्री और पास करनी है। देखो, मशीनरी हमारी बुक्स में आ गई, ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। निशा लिमिटेड अकाउंट क्लियर हो गया, क्लोज हो गया, खत्म हो गया। शेयर कैपिटल आपका इक्विटीज में आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ जाएगा, डिबेंचर्स लाइबिलिटीज में आ जाएगा, बिल्स पेबल आपका करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। बचा क्या? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। इसको कहाँ ट्रांसफर करें? ये बैलेंस शीट में तो आप शो नहीं कर सकते, तो इसको हम क्लोज करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई प्रीमियम का बैलेंस है। हाँ, हमारे पास शेयर्स हमने अलॉट किए, उस पर प्रीमियम मिला 10,000 का, तो इसी प्रीमियम के साथ हम इस एक्सपेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करो 2000 टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 2000। क्लियर है? ये 3 एंट्री बनेगी इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।